हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की। उसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में मैं आपको बता दूं, इतिहास का मैंने आपको पूरी वीडियो करवा दिया है और आपकी भूगोल की भी पूरी वीडियो आपको करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। आज हम देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और इसमें भी मैंने 1 2 3 पूरा करवा दिया है। आज हम देखते हैं 5वां, औरतों ने बदली दुनिया। इस आपका अध्याय 5 में है, औरतों ने बदली दुनिया। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि आपके परीक्षा के अभी परीक्षा आने वाली है, वार्षिक परीक्षा। उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत के। तो ये सारे प्रश्न आपको मिल सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। उनकी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा ताकि आपकी परीक्षा में थोड़ी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। इसलिए मैं वो प्रश्न दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। आइए देखते हैं अध्याय 5 का सबसे पहला प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा बच्चों, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। अधिकांश परिवार आज भी लड़कियों को पराया धन मानकर उनकी परवरिश करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को भी बराबरी का मौका देना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। चौथा प्रश्न है आपका, राम सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, राम सुंदरी देवी ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानी, पत्र और आत्मकथा लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पे वर्ष दिया है आपका, और ये पुरुष साक्षरता प्रतिशत में और स्त्री साक्षरता लिखना है। यानी 1961 में पुरुष साक्षरता कितनी थी, 40% थी, और स्त्री साक्षरता 15% थी। लेकिन 2011 में कितनी हो गई है, 40 से बढ़ के 82% हो गई, और ये 15 से बढ़ के 65% हो गई। तो इस प्रकार से इस तालिका को भरना है आपको, इसमें ऐसे लिखना है। छठवां प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, अधिक संख्या में स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण ये है। पहला है विद्यालय घर के पास ना होना, और दूसरे में लिख दीजिएगा, लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की उचित व्यवस्था का ना होना। इस प्रकार से छठवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सातवां प्रश्न है बच्चों, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई जहाज, कारें चलाती हैं। इस कहानी में एक स्त्री लेडीलैंड नाम नाम की एक जगह पर पहुंचती हैं, जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उत्तर में लिखिएगा बच्चों, भेदभाव और हिंसा के विरोध में महिलाओं के द्वारा अभियान चलाया गया। 1980 के दशक में महिलाओं ने देश भर में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा सरकार ने दहेज से संबंधित कानून को बदला ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर लिखेंगे। नवा प्रश्न है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए
न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो उसके उत्तर में लिखिएगा सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य है। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है एवं कानूनी लड़ाई लड़ती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु महिलाओं का आंदोलन किया जाना एवं गीतों, नुक्कड़ों, नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 6 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।